राम राम जी आप सब ने। मैं आपकी पुष्पा नरवाल एक छोटा सा प्रयास करने लाग रहे हैं जी। बाकी जो आज देख सके हमारे काके ताऊ बड़े छोटे उन खातर तो हमने अलग तक काम कर रखा है। एक छोटा सा प्रयास जो हमारे बड़े छोटे देख नहीं सकते उनके लिए एक छोटा सा प्रयास करने लाग रहे हैं। उन तक जुड़ो और जितनी हो सके उनकी मदद करो। जो मदद के लायक हैं, जिनकी आपने मदद करनी चाहिए उनकी मदद करो। और दिखाते हैं आपको कि भाई इनके पास आंखें नहीं है फिर भी हुनर कितना अच्छा है इनके पास। ठीक है, राम राम। हरिओम जी ये लुईस ब्रेल को माल्यार्पण करेंगे और लोग पर जीवित करेंगे। यहाँ पे उपस्थित सभी देवी, सभी साथियों को, यहाँ पे उपस्थित सभी को मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। और हम जो सभी लोग आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, हम लोगों के लिए एक तरह से शुभ घड़ी है। श्री लुईस ब्रेल जी के लिए मैं कुछ लाइनें बोलना चाहूँगा। लुईस ब्रेल महान का उपहार धन्य है। लुईस ब्रेल महान का उपहार धन्य है। ब्रेल लिपि का आविष्कार धन्य है। जिसके बिना अधूरी थी हमारी ज़िंदगी, जिसके बिना अधूरी थी हमारी ज़िंदगी, इसके पीछे छिपा ये प्यार धन्य है, ये उपहार धन्य है। जो लोग किसी के लिए कुछ कर जाते हैं उसके लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हम लोग, और लुईस ब्रेल जी ने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया। इवन यहाँ हम लोगों की ज़िंदगी रोशन की। हम लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग इसी रोशनी को बनाए रखें ज़िंदगी में, इसी शम्मा को हम हमेशा रोशन रखें। तो उन्हीं की श्रद्धांजलि के लिए मुझे कहा गया कि कुछ गाना है, तो एक पैट्रियोटिक सॉन्ग गाने की कोशिश करूँगा। 2 लाइनें सही। ए मेरे प्यारे
बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी जान। कुर्बान तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। आप सभी को नववर्ष की और लुई ब्रेल जी के जन्मोत्सव की ढेरों सारी बधाइयाँ। मैं आज सबके बीच में एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सुख के सब साथी दुख में न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साझा होगा।
मेरे कनिष्ठ और वरिष्ठ सभी साथी और हॉल में बैठे अन्य विद्वान लोग, तो सबसे पहले तो मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 216वीं जो ये लुईस ब्रेल की जयंती मनाई जा रही है, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से सबको। और एक और बात कि इतनी ठंड के बावजूद भी और यहाँ इतनी संख्या में बहुत सारे मेहमान मौजूद हैं, तो मैं अपनी तरफ से उनका स्वागत करता हूँ। तो लुईस ब्रेल के बारे में मुझे कुछ कहने के लिए कहा गया है। तो लुईस ब्रेल के बारे में कुछ कहना अपने आप को सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है। तो प्रायः जो है लुईस ब्रेल के जो मुख्य पहलू हैं उनके बारे में हम सभी जानते हैं कि उनका जन्म 1809 में पेरिस के पास कुप्रे नामक गांव में हुआ और उनके माता पिता चमड़े का व्यवसाय करते थे और चमड़े का अस्त्र लगने के कारण उनकी एक आँख पहले खराब हुई और उसी के प्रभाव से दूसरी आँख भी खराब हुई और वे पूर्णतः दृष्टिबाधित हो गए 3 साल की उम्र में। तो इतना सब हम जानते हैं। उसके बाद उन्हें जो अंध विद्यालय था पहला पेरिस में खुला था 1787 में, उस अंध विद्यालय में उन्हें दाखिल किया गया और वहाँ रहते हुए उन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की और अध्ययन भी कुछ जो सामान्य विषय उस समय पढ़ाए जाते थे उनका अध्ययन किया। उन्हें ये महसूस हुआ कि भाई हम सब पढ़ तो सुन के ही केवल याद कर सकते हैं, हमें उससे स्पेलिंग का पता नहीं लगता, कौन से शब्द में किस तरह की स्पेलिंग लिखी जाएगी उसका कोई पता नहीं चलता। तो लिपि की उन्हें सबसे पहले जो है चिंता हुई, यानी कि वो एक ऐसे पहले नेत्रहीन हैं जिन्होंने इस बात पर विचार किया कि लिपि जो है वो आवश्यक है। बिना लिपि के नेत्रहीन का पढ़ना न पढ़ना बराबर है। तो उन्होंने इसी सोच विचार के साथ, इसी चिंतन के साथ जो है इस मामले में प्रयास शुरू कर दिए और जो वेस्टर्न होवे की पद्धति थी 12 बिंदु वाली ब्रेल, उसका उन्होंने संक्षिप्त और वैज्ञानिक रूप दिया और उसको इन्होंने 6 बिंदुओं में प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले 6 बिंदुओं में ये ब्रेल लिपि हमारे सामने आई 1829 में और उसके बाद इसके प्रचार प्रसार का काम जो है वो थोड़ा बहुत चला, लेकिन इसको मान्यता जो है वो फ्रांस सरकार ने लुईस ब्रेल की मृत्यु के बाद दी। और ब्रेल में जो छपने वाली पहली पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ फ्रांस। हिस्ट्री ऑफ फ्रांस ब्रेल में 1874 में सबसे पहली पुस्तक जो है वो ब्रेल में प्रकाशित हुई थी। तो लुईस ब्रेल का जो निधन है वो 6 जनवरी और 1852 को हो गया। बेशक उनका जीवन छोटा रहा हो, लेकिन उनके जीवन की उपलब्धियां कम नहीं हैं। छोटे जीवन की बड़ी उपलब्धि ब्रेल है जो हम सबको नया रास्ता दिखा रही है, हम सबको नई नई मंजिलें प्रदान कर रही है, जिसके कारण आज हम यहाँ बैठ कर के उनकी जयंती मना रहे हैं बड़े अच्छे ढंग से। तो ये है ब्रेल का कमाल। बेशक आज तकनीक के साधन बहुत सारे चल पड़े हैं और उनका उपयोग करके हम पढ़ लिख भी रहे हैं, लेकिन जो बुनियाद है वो तो ब्रेल ही है। और इसके बगैर जो है जब बुनियाद ही ठीक नहीं होगी तो फिर उसका भवन कैसे बनेगा। तो ब्रेल बहुत आवश्यक है। पिछले साल यहाँ कंपटीशन हुआ और जगह भी कंपटीशन हुए, मुझे जजमेंट का अवसर मिला, मैंने जजमेंट किया। मुझे बड़ी निराशा हुई अपने साथियों की स्थिति को देखते हुए कि वो किस तरह की ब्रेल पढ़ते हैं, किस तरह की जो है ब्रेल पढ़ते हैं, किस तरह का लिखते हैं। बहुत निराशाजनक बात मुझे लगी कि आज की जो पीढ़ी है वो ब्रेल की तरफ कोई ध्यान नहीं देती। वो लैपटॉप या मोबाइल से ही पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पढ़ना नहीं चाहते। पढ़ने के लिए लैपटॉप और मोबाइल से बहुत सारी जो पुस्तकें वो उपलब्ध हैं, बहुत सारी किताबें हमारे पास हैं, लेकिन उसमें से भी लोग नहीं पढ़ते। या तो यूट्यूब से ढूंढेंगे या कहीं और ढूंढेंगे। भाई सुगम्य पुस्तकालय की मेंबरशिप जो है, मुझे नहीं लगता यहाँ जितने दो चार लोगों को छोड़ करके किसी के पास होगी। तो अगर आपको तकनीक भी ढूंढनी है, तकनीक का भी यूज़ करना है, तो उसकी जो दिशा है वो सही होनी चाहिए।
सही दिशा में जब हम उसका उपयोग करेंगे तभी तकनीक जो है वो सफल है। लेकिन ब्रेल का जो है वो प्रयोग जो है बहुत ही आवश्यक है। जो ब्रेल में हमारे लिए पुस्तकें या पत्रिकाएं छपती हैं, आजकल बच्चे उनको पढ़ना ही नहीं चाहते, तो वो पढ़ने चाहिए क्योंकि वो हम सबके लिए छपती हैं और हम सबके लिए उसके लिए काम किया जाता है। और बाकी तो मतलब कहने के लिए तो बहुत कुछ है, हो सकता है समय भी ज़्यादा हो रहा हो, तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमें अपना जो समय है वो मानवता के कल्याण में लगाना चाहिए, ठीक है। और लुईस ब्रेल के जीवन के कुछ अनछुए पहलू भी हैं जिनके बारे में प्रायः जो है चर्चा नहीं की जाती, जैसे कि लुईस ब्रेल ने विवाह किया था या नहीं किया था, इस बारे में प्रमाणिक जानकारी जो है वो है। प्रमाणिक जानकारी ये है कि लुईस ब्रेल ने विवाह नहीं किया। तो विवाह उन्होंने नहीं किया, लेकिन उनके जीवन में 3 महिलाओं का आगमन जो है वो हुआ। 3 महिलाएं थी जिनका उनके साथ प्रेम संबंध जो है वो बताया जाता है। ऐसा जो विदेशी विद्वान हैं जिन्होंने लुईस ब्रेल की जीवनी लिखी है, उन्होंने उन 3 प्रेमिकाओं के नाम भी बताए हैं और मुझे भी उनके नाम नहीं याद हैं। तो इसके अलावा दूसरा अनछुआ पहलू लुईस ब्रेल के जीवन का ये है कि अपने मरने से पहले जब उन्हें लगा कि भाई मेरी मौत नज़दीक है, मैं इस दुनिया से कूच करने वाला हूँ, तो उन्होंने एक स्लिप लिखी, ब्रेल में एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में लिखा कि भाई मेरे मरने के बाद मेरा जो बॉक्स है वो खोला जाए और उसमें जो दस्तावेज हैं वे दस्तावेज नष्ट किए जाएं। लोग तो कहते हैं इन्हें संभाला जाए, संग्रहालय बनाया जाए, ये किया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा बॉक्स खोला जाए और उस बॉक्स में जो दस्तावेज हैं वे नष्ट किए जाएं। तो जब वो उनकी मृत्यु के बाद जब वो बॉक्स खोला गया तो उसमें से दस्तावेज निकले और वो दस्तावेज ये थे कि उन्होंने अपने जीवन काल में जिन जिन लोगों की आर्थिक सहायता की उन लोगों के नाम उन्होंने उसमें लिखे हुए थे। उन्होंने कभी किसी की जिसकी भी आर्थिक सहायता की उसको जो है उसके सामने तकादा नहीं किया, उसको ये नहीं कहा भाई मैंने तेरे को इतने पैसे दिए उतने पैसे दिए तो मेरे पैसे दे, ठीक है। उन्होंने हिसाब किताब लिख के रखा और ये कहा कि भाई मेरे मरने के बाद इन्हें नष्ट कर दिया जाए। तो ऐसे थे लुईस ब्रेल जिन्होंने अपने कठिन जो कुछ भी उनको आमदनी हुई उससे दूसरे अपने साथियों की सहायता की, अपने मित्रों की सहायता की, लेकिन किसी से कभी कुछ नहीं लिया, दिया ही दिया है। तो ये उनके जीवन का एक अनछुआ पहलू है जिसके बारे में हम कम ही चर्चा करते हैं। आज मेरी तरफ से सब भाइयों बहनों को, जितने भी व्यक्ति बैठे हैं, सबको 216वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके सामने हमारे जो बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता सुकर्मपाल जी जो मिडिल हेड है, वो अपने लुईस ब्रेल पर विचार प्रकट करेंगे और ब्रेल कंपटीशन के जो जजमेंट कमेटी ने अगर तैयार कर दी वजह से तो अपने तैयार रखें। सुकर्मपाल जी अब आपके सामने विचार प्रकट करेंगे। सर्वप्रथम मंच पर पदासीन सभी नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड हरियाणा ब्रांच के पदाधिकारी, आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि बंसल साहब व संघ के भूतपूर्व कोषाध्यक्ष प्रोफेसर गोपाल जी एवं आए हुए सभी आदरणीय अतिथिगण, साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं व लुईस ब्रेल की श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपसे अवगत होना चाहता हूं कि अब से पहले भी बहुत सारे वक्ताओं ने
लुईस ब्रेल के बारे में बहुत कुछ बताया। मैं इस बात को समझता हूँ कि जो व्यक्ति नेत्रहीन है वो किसी न किसी रूप में लुईस ब्रेल के बारे में जानता ही है। अतः आप सबको उसके बारे में बताने का इतना ज़्यादा मैं नहीं जानता कि कोई ज़रूरत है। साथियों, किसी वर्ग को जब समाज हाशिए पर ले आता है तो उस वर्ग में कोई ना कोई ऐसी विभूति जन्म लेती है जो उस हाशिए से उस समाज को, उस वर्ग को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम करती है। वही काम लुईस ब्रेल ने किया। परमात्मा ने हमारे जैसे नेत्रहीन वर्ग के साथियों के लिए एक ज्योति स्तंभ के रूप में, एक सूर्य के रूप में हमारे बीच उनका आगमन हुआ। उन्होंने हमारे समाज के लिए जो उस समय की स्थितियां थी उनको देखते हुए इतना महसूस किया कि जो दयनीय स्थिति, जो दुखदायी स्थिति आज नेत्रहीन की है उससे ज़्यादा किसी की नहीं। और उन्होंने अपनी प्रतिभा से, अपनी विलक्षणता से ये महसूस किया कि मैंने इस समाज को समाज के मुख्य धारा के साथ जोड़ना है। उन लोगों के समान मैंने अपने समाज को बनाना है जो लोग समाज के कर्णधार होते हैं। साथियों, बहुत सारी कठिनाइयों के बाद आज हम ऐसी स्थिति में हैं कि आज केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व नेत्रहीन तथा दूसरे विकलांगों की समस्याओं को लेकर संवेदनशील रहता है। भारत ने नेत्रहीन व दूसरे विकलांगों के लिए बहुत कुछ कार्य किया है और मुझे जैसा ज्ञात है या पता है, साथियों, राष्ट्र से जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा संवेदनशीलता अगर किसी सरकार ने दिखाई है तो वो हरियाणा सरकार ने दिखाई है। हरियाणा के अंदर जितने विकलांगों को, सभी प्रकार के विकलांगों को, केवल नेत्रहीनों को ही नहीं, सभी प्रकार के विकलांगों को जितनी नौकरियां दी हैं, भारत के और किसी राज्य ने इतनी नौकरियां नहीं दी। आज हम जो स्वावलंबी बने हैं या समाज में एक प्रतिष्ठित सम्मान का जो स्थान प्राप्त किया है वो केवल इस महान विभूति के कारण। यदि ब्रेल नहीं होती तो ना आज हम पढ़ रहे होते, ना नौकरियां पा रहे होते, ना परिवार बसा रहे होते और ना हम अपना घर बना रहे होते। आदरणीय साथियों, आज समाज में हम उस स्थिति में खड़े हैं जो केवल अपनी ही नहीं बल्कि अपने परिवार, अपने भाई बंधुओं, अपने आस पड़ोस और समाज के कुछ जरूरतमंदों की भी सहायता कर सकते हैं। यदि आज हमने ये स्थान ग्रहण किया है तो उस महान विभूति के ही कारण किया है। किसी भी कठिनाई को अपने रास्ते में रुकावट नहीं बनने देना,
मैं बहुत सारे ऐसे समाज सेवियों को जानता हूं या मिला हूं जो हमारे और अपने बीच में कोई फर्क नहीं समझते। वो 17वीं 18वीं शताब्दी की जो स्थिति थी आज वो समाप्त हो रखी है। हमारे आस पड़ोस में हमारे साथ पढ़ते हुए लिखते हुए हमारे साथ काम करते हुए बहुत सारे ऐसे सहकर्मी साथी हमें मिलते हैं जो हमारे अंदर और अपने अंदर कोई फर्क नहीं समझते। आज हमारा परिवार हमें अपनी इस नेत्रहीनता का कोई एहसास नहीं होने देता। साथियों, किसी ने ठीक ही कहा है, किसी नेत्रहीन ने ही कहा है कि वह मुझे अंधेपन का एहसास नहीं करने देती, वह मुझे अंधेपन का एहसास नहीं होने देती, क्योंकि मेरी बेटी मुझे रोज वीडियो कॉल करती है। साथियों, मैं अंत में यही चाहूँगा कि हम सब अपने अथक परिश्रम से, अपने अटूट विश्वास से, अपने आत्म चिंतन व आत्म ज्ञान से अपने इस स्तर को, इस सामाजिक स्तर को और ऊपर ले जाएं। धन्यवाद। और वो हमारे बीच में नहीं उपस्थित हो पाए, तो आज हमने एक कंपटीशन करवाया था ब्रेल रीडिंग और राइटिंग का। उसका रिजल्ट तैयार है। उसका जो फाइनल रिजल्ट हमारे बीच में आ गया है और अब घड़ी आ गई है कि पुरस्कार वितरित किए जाएं। इसके लिए मैं बंसल साहब को आमंत्रित करता हूँ, वो पुरस्कार दे करके बच्चों को वितरित करें। बंसल साहब, बंसल जी, आप इनाम बोलो। रीडिंग में फर्स्ट आई है नितिन वर्मा फ्रॉम लुधियाना। स्टेज पे आइए नितिन जी, प्लीज। चलो, तब तक सेकंड है सौरव कुमार फ्रॉम अंबाला कैंट। नितिन जी, हाँ जी, नितिन जी आ जाओ प्लीज। हम नीचे रहते हैं, प्लीज आइए। हाँ जी नितिन जी आइए, बीच में सेंटर में, सेंटर में। हाँ जी, प्लीज क्लैपिंग। नितिन जी रीडिंग में फर्स्ट है। सेकंड है सौरव कुमार अंबाला कैंट। थर्ड है रीडिंग में करमवीर फ्रॉम लुधियाना। नेक्स्ट राइटिंग में फर्स्ट दानिश। करमवीर जी आ जाओ आगे। करमवीर जी प्लीज, क्लैपिंग प्लीज। राइटिंग में फर्स्ट है दानिश। सेकंड है कशिश। कशिश। और थर्ड है अभय कुमार। अभय जी,
चलो बेटे शाबाश, ये आगे। अभय कुमार, लो जी, प्लीज क्लैपिंग अभय कुमार जी, थैंक यू। ये राम सिंह जी का भजन करवा दो। राम सिंह का, हाँ जी, राम सिंह जी का भजन करो भाई एक। धन्यवाद। आज टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोग अपने कोई भजन सुनाने के लिए उत्सुक था, कोई कविता सुनाने के लिए, परंतु ठंड का टाइम है, लोगों को जाना भी है अपने घरों में। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर पधारे, उसके लिए मेरी तरफ से, संस्था की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा बात यह है कि लंच तैयार है, लंच लेकर के सब जाए, बिना लंच के कोई भी ना जाए। और तीसरा, मैं जो हमारी कमेटी थी ब्रेक रीडिंग राइटिंग की, नीलम मैडम के नेतृत्व में, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से इस कंपटीशन को करवाया। और जो हमारी जजमेंट कमेटी में दिशा थी, वो उन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से ये कंपटीशन करवाया और इसका रिजल्ट तैयार किया। तो दिशा जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और अंत में मैं जो हमारे कोषाध्यक्ष जी हैं, हरिओम जी वर्तमान कोषाध्यक्ष, वो आपको संबोधित करेंगे और धन्यवाद करेंगे और लंच आप सभी लेकर के जाएं। आए हुए सभी अतिथियों, मैं आप सबका एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। इतनी भीड़ के होने के बावजूद भी आप इतनी दूर दूर क्षेत्रों से जो आए, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी को लुईस ब्रेल की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इसके साथ ही बंसल जी जो कि एक समाज सेवी हैं, राम सिंह जी बैठे भजन टाइम हो गया, अभी बैठे ना करेंगे और लोग एक बार कह दो, ठीक है। और समय समय पर हर तरह से तन मन से इस संस्था का अपना योगदान देते हैं। तो मैं भी इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि अपना शेड्यूल इतना व्यस्त होने के बावजूद भी ये यहाँ पर पधारे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आए हुए सभी अतिथियों को मैं कहना चाहता हूँ कि लंच तैयार है, आप सब लंच करिए। धन्यवाद। एक बार आप कह दो माइक से कह दो राम सिंह। तो एक और हमारे कलाकार, जाने माने कलाकार रह गए, वो बार बार ना रोज करेंगे कि मेरा एक भजन जरूर होना चाहिए। तो हमारे बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं, अच्छे कलाकार हैं और टीचर रहे हैं म्यूजिक के, अब वो रिटायर्ड हैं और इतनी दूर से वो ट्रेन में आए हैं, तो उनका एक भजन कृपा करिए, आप सुनिए एक बार।
बुड्ढा जी भी आए हुए हैं। सब्जी लोगे? पहचाना? पुष्पा पहचान लिया भैया? हैं? अच्छा जी। सब्जी लोगे हमको? हाँ बच्चे श्यामलाल कहाँ है? सब्जी लोगे? बस जी यही है ना। हो गया मेरे को लग रहा है सबका खाना। क्या? झूठी प्लेट कहाँ रखी है उनको? आपके याद कर रहे थे हम लोग घर से ही। अच्छा हाँ जी, ठीक बात है जी। हाँ दर्शन हो ये गए। हाँ हो गए, ठीक बात है। जैसे यो होता है ना, जिससे सभी को राम राम जी। मैं जगदीश हरियाणवी अम्बाला कैंट हरियाणा से और पुष्पा फैमिली ब्लॉग चैनल की तरफ से आप सभी को नमस्कार करता हूं। और पुष्पा जी ने हम ब्लाइंडों के लिए भी एक चैनल शुरू किया है और यही कहूँगा मैं सभी श्रोताओं को कि इस चैनल को आगे बढ़ाएं और बहुत सारा प्यार दें और ये हमारे ब्लाइंडों की हेल्प भी पूरी करेंगी, इन्होंने कहा था पुष्पा जी ने। और मैं सिर्फ लास्ट में इतना ही कहूँगा कि बहुत बहुत सारा प्यार देना और इस चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करना। धन्यवाद जी। राम राम। राम राम जी सब ने। आज ये पहला प्रयास है जी अपना, मतलब बहुत से लोग हमारे से जुड़े जिन्होंने कहा कि आप एक हमारी भी सहायता करो, जो आंखों से देख नहीं सकते, उनकी मदद के लिए हम यहाँ आए हैं। और सबसे हाथ जोड़ कर विनती है आपकी अपनी पुष्पा से भी और जो मेरी बहन भाई जो देखते हैं उनसे भी, जो लड़का पढ़ना, लड़का हो या लड़की हो, जो भी पढ़ना लिखना चाहता हो और उसकी घर की स्थिति ऐसी ना हो कि उसे पढ़ा लिखा सके, कोई भी उसकी मदद करे। हाथ जोड़ कर यही विनती है। अगर आप कांटेक्ट करना चाहो तो हमारा यूट्यूब पे नंबर दिया हुआ है, उस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपको उस लड़के का डायरेक्ट बताएंगे कि आप वहाँ जाओ और उस लड़के की मदद करो, उस लड़की की मदद करो, उसको मदद की ज़रूरत है। ऐसे की मदद करो जिसको ज़रूरत है मदद की, ना कि ऐसे कि जिसका घर परिवार भी अच्छा है, आप लोगों से पैसे हटे। राम राम जी।